प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका श्री श्याम कॉलेज पीजी महाविद्यालय के अंतर्गत। और मैं इरशाद। हम बात करेंगे ज्योग्राफी से संबंधित। और सबसे पहले हम देख रहे हैं एमए प्रीवियस के। उसके बाद में हम धीरे धीरे अन्य क्लासों के बारे में भी देखेंगे, जैसे एमए फाइनल। और उससे पहले हम बात कर रहे, अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, जैसे बीए फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर है, इन सभी की क्लासें अभी ऑनलाइन शुरू हैं। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एमए प्रीवियस के अंतर्गत ज्योग्राफी से संबंधित कौन कौन से आपके पेपर हैं और उसके अंतर्गत कौन कौन से कॉन्टेक्ट डाले हुए हैं, कॉन्टेक्स्ट, उनकी हम बात करेंगे। तो देखिए, एमए प्रीवियस ज्योग्राफी के अंतर्गत कुल कितने पेपर होते हैं आपके? 4 पेपर होते हैं। उन पेपरों के नाम क्या हैं और उनके अंतर्गत हम किन अध्ययन बिंदुओं को देखेंगे, वो सभी डिस्कस हम आज करेंगे। तो देखिए, कुल कितने पेपर हैं एमए प्रीवियस ज्योग्राफी के अंतर्गत? कुल 4 पेपर। उन चारों पेपरों की बात करेंगे हम। तो सबसे पहला जो पेपर है वो है इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट। ये पहला पेपर है आपका, इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट। इस पेपर के अंतर्गत किन तथ्यों को सम्मिलित किया गया है? देखिए, ज्योग्राफिकल थॉट का मतलब है जो भूगोलिक विचारक हैं, जितने भी विचारक हुए हैं, जैसे हमने पिछली कुछ कक्षाओं में कुछ सामान्य सा उनका आधार भी देखा है। जैसे हम बात करें ग्रीक विद्वान, अमेरिकन विद्वान, या हम कह सकते हैं जर्मनी भूगोलवेता, फ्रांस के कुछ भूगोलवेता हैं, उनका भी योगदान है। तो ये जितने भी भूगोलवेताएं हैं, ग्रीक भूगोलवेता हैं, यूनानी कह सकते हैं, फिर हम बात करें तो जो जर्मनी के भूगोलवेता हैं, अमेरिका के भूगोलवेता हैं, फ्रांस के जो भूगोलवेता हैं, इन सभी भूगोलवेताओं का क्या क्या योगदान रहा है, किन किन क्षेत्रों में योगदान रहा है, इन्होंने किन तथ्यों को स्पष्ट किया है, इसी के संदर्भ में हमें अध्ययन करना है फर्स्ट पेपर। दूसरा पेपर देखिए, दूसरे पेपर के अंतर्गत किस विषय को सम्मिलित किया गया है? देखिए, स्ट्रक्चरल एंड डायनेमिक जियोमॉर्फोलॉजी। स्ट्रक्चरल एंड डायनेमिक बताया गया है। किसको बताया गया है? जियोमॉर्फोलॉजी को बताया गया है। अब ये जियोमॉर्फोलॉजी क्या चीज़ है? आपने इससे पहले इसका अध्ययन किया है, लेकिन आपको अभी कन्फर्म नहीं है क्या चीज़ है। जियोमॉर्फोलॉजी भू आकृतिक विज्ञान जिसको बोला जाता है, जिसके अंतर्गत स्थल मंडल से संबंधित सभी तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। वो सारे के सारे तथ्य किस में दिए हुए हैं? आपके सेकंड पेपर में दिए हुए हैं, जो क्या है? स्ट्रक्चरल एंड डायनेमिक जियोमॉर्फोलॉजी का पेपर है। अब देखिए, तीसरा जो पार्ट है, प्रिंसिपल एंड थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक जियोग्राफी। ये आपका 3 नंबर पेपर है, प्रिंसिपल एंड थ्योरी ऑफ इकोनॉमी जियोग्राफी। आपने इसके बारे में जो बीए बीएड करके आ चुके हैं, उन्होंने शायद सेकेंड ईयर में किया होगा, बीए बीएड सेकेंड ईयर में। लेकिन जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी हैं, वो आपकी इकोनॉमिक ज्योग्राफी स्पष्ट रूप से
दिखाई नहीं देती हैं, हमने छोटे छोटे पार्टों में इसका अध्ययन किया है। जैसे आपने प्लस 2 में देखा होगा कि जो व्यवसाय थे, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक, उन सभी व्यवसायों की बात की गई है किसमें? इकोनॉमिक ज्योग्राफी में। कृषि जो संबंधी जितनी भी बातें हैं वो भी इसी के अंतर्गत आएगी। व्यापार संबंधी जितनी भी बातें हैं वो भी किस में आएगी? इसी में आएगी। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी, आर्थिक भूगोल की बात की जा रही है, वो आपका पेपर नंबर कितना है? 3 नंबर पेपर है। चौथा जो लास्ट पेपर है वो है ये इन्वायरमेंट के संबंध में दिया हुआ है। ज्योग्राफी ऑफ इन्वायरमेंट, जो वातावरण से, जो जैवमंडल से संबंधित जितनी भी संकल्पनाएं हैं, बाहरी वातावरण की बात करेंगे, उस वातावरण से जितनी भी संकल्पनाएं हैं वो आपके पेपर नंबर कितना है? 4 है। तो कुल पेपर आपके हो गए 4। उन चारों पेपरों के नाम आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए और उसमें जितने भी कंटेंट है वो कंटेंट आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। अब देखिए, ये जितने भी पेपर होते हैं इनका जो मार्क्स होता है, जो लेवल होता है, वो लेवल कितना होता है? देखिए, प्रत्येक जो पेपर होगा उसका मार्क्स कितना होगा? 100 होगा। मतलब 100 मार्क्स का प्रत्येक पेपर मिलेगा, 100 मार्क्स का। और इसके अंतर्गत कुल कितनी यूनिट मिलेगी प्रत्येक पेपर में? आपको 5 यूनिट होगी। कितनी यूनिट होगी? प्रत्येक पेपर में 5-5 यूनिट होंगी। और प्रत्येक जो यूनिट होती हैं वो यूनिट कितने नंबर की होगी? आपकी 20 नंबर की होगी। प्रत्येक यूनिट कितने नंबर की होगी? 20 नंबर की। और इसके अंतर्गत आपके पेपर में कितने क्वेश्चन आएंगे? 10 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे? 10 क्वेश्चन आएंगे। उसमें से आपको 5 करने और प्रत्येक यूनिट से 2 क्वेश्चन, प्रत्येक यूनिट से 2 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आपको 1 करना है। तो 5 यूनिटों में आपको 5 करने, टोटल आपको 5 क्वेश्चन करने, 10 आपको मिलेंगे। तो इस प्रकार से ये एमए प्रीवियस का आपके सामने पैटर्न है। अब देखिए, इसके अंतर्गत हम कौन से विषय की बात करेंगे, कौन से पेपर की बात करेंगे? हम बात करेंगे सेकंड पेपर की, स्ट्रक्चरल एंड डायनेमिक जियोमॉर्फोलॉजी का जो पेपर है उस पेपर की हम बात करेंगे कि उसके अंतर्गत किन तथ्यों को सम्मिलित किया गया। तो देखिए, चलिए हम बात करते हैं दूसरे पेपर की। स्ट्रक्चरल एंड डायनेमिक मॉर्फोलॉजी, भू-आकृतिक विज्ञान। अब इसमें कुल कितने यूनिट हैं? कुल 5 यूनिट दी हुई हैं और प्रत्येक यूनिट में कौन सा कंटेंट है ये चीज़ हमें देखनी है। इसमें से हम मुख्य मुख्य भागों की बात करेंगे। देखिए, जो आपका सिलेबस होता है उस सिलेबस में एक मुख्य टॉपिक होता है, उसके सामने के जितने भी टॉपिक्स होते हैं वो सब टॉपिक्स होते हैं, वो उसी टॉपिक के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। लेकिन आपको स्पेसिफिकेशन के दौरान ये दिखाया जाता है कि यहाँ यहाँ ये टॉपिक है और हम मुख्य मुख्य टॉपिकों की बात करेंगे। और जब अध्ययन करेंगे तो हम देखेंगे इसके अंतर्गत हमें किन किन टॉपिकों को, जो सब टॉपिक्स हैं, उनका अध्ययन करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम प्रथम यूनिट की बात करते हैं और प्रथम यूनिट के अंतर्गत क्या चीज़ है? यूनिट नंबर 1,
सबसे पहले हमें देखना है नेचर एंड स्कोप ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। ये चीज देखनी, नेचर एंड स्कोप ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृतिक विज्ञान की प्रकृति और उसका विषय क्षेत्र देखना है हमें कि भी किस विषय पर आधारित हैं ये जियोमॉर्फोलॉजी। उसके बाद में देखेंगे कि भी अगला टॉपिक कौन सा है। तो विषय क्षेत्र की बात करेंगे तो विषय क्षेत्र के अंतर्गत जियोमॉर्फोलॉजी मैंने बताया आपको स्थल मंडल पर आधारित हैं। किस पर आधारित हैं? स्थल मंडल पर आधारित हैं। तो स्थल मंडल की बात करेंगे कि स्थल मंडल में किस प्रकार के क्षेत्र को लिया जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों को लिया जाता है, पठारी क्षेत्रों को लिया जाता है, और उन क्षेत्रों में कौन कौन सी ऐसी भौगोलिक दिशाएं दिखाई देती हैं, भौतिक दिशाएं दिखाई देती हैं। जैसे हम बात करेंगे ज्वालामुखी की, जैसे हम बात करेंगे भूकंप की, जैसे हम बात करेंगे अपर्दन की, अपक्षय की, ये सारी की सारी जितनी भी संरचनाएं हैं वो इसके विषय क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित होती हैं। फिर उसके बाद में जो आपका सेकंड टॉपिक है वो सेकंड टॉपिक है अर्थ इंटीरियर। अर्थ इंटीरियर, अर्थ इंटीरियर की हम बात करें, पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उस संरचना की हम बात करेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंतर्गत कौन कौन सी परतें पाई जाती हैं, कौन कौन से उसके अंतर्गत दबाव पाया जाता है, कौन कौन सा घनत्व पाया जाता है, घनत्व, दबाव, तापमान, इन सभी की बात करेंगे। इसके अलावा भी बात करेंगे जैसे भूकंप है, ज्वालामुखी है, इन साधनों से पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या प्राप्त होता है, क्या वो ठोस है अंदर से, क्या वो तरल पदार्थ के रूप में अंदर से, इन सभी तथ्यों के बारे में हम देखेंगे अर्थ इंटीरियर के अंतर्गत, जो हमारा सेकंड टॉपिक रहेगा। उसके बाद में तीसरा है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर का एक सिद्धांत है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, महाद्वीपीय विस्थापन जो सिद्धांत हैं उस विस्थापन सिद्धांत की हम बात करेंगे। वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या बताता है कि जो महाद्वीप हैं, जो महासागर हैं, उनका निर्माण किस प्रकार से हुआ है, उस तथ्य के बारे में हमें उल्लेख कौन करेगा? अल्फ्रेड वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत। अब देखिए आगे इसी के अंतर्गत हैं प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है? आपने पढ़ा है प्लेट विवर्तनिकी, आपने पढ़ा, वही टॉपिक ये हैं। प्लेट विवर्तनिकी के अंतर्गत हमें पृथ्वी की गहराई में जितनी भी प्लेटें हैं उन प्लेटों के बारे में देखना है कि कौन कौन सी प्लेटें पाई जाती हैं। अब इसके बाद में अगला जो टॉपिक है वो है सी फ्लोर हाइपोथेसिस। सी फ्लोर से संबंधित जो समुद्र तल, समुद्र नीतल प्रसार जो एक सिद्धांत है हैरी हेस का, उसकी हम बात करेंगे कि उसके अनुसार समुद्रों का जो तल है उस तल में क्या परिवर्तन दिखाई दिया, क्या वो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत से संबंधित है, क्या वो महाद्वीपीय सिद्धांत से संबंधित हैं, किस सिद्धांत से संबंधित हैं, उस समुद्र तल की हमें बात करेंगे। तो ये तो हैं आपके कुल 5 टॉपिक हमने दिखे हैं। इन 5 टॉपिकों का अध्ययन हमें यूनिट नंबर 1 में करना है। अब उसके बाद में यूनिट नंबर 2 है, उसके अंतर्गत देखिए
2 नंबर यूनिट में पहला जो टॉपिक मिलेगा हमें अर्थ मूवमेंट का टॉपिक मिलेगा। पृथ्वी में जो हलचल उत्पन्न होती है उस हलचल से कौन सा बल उत्पन्न होता है उस बल की बात करेंगे। तो इसके अंतर्गत इस सेकंड यूनिट में एक बल दिखाई देता है, एंडोजेनेटिक बल। एंडोजेनेटिक बल का मतलब ये है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो बल लगता है उस बल की बात करेंगे, उससे कौन कौन सी चीज़ें उत्पन्न होती हैं उसकी बात करेंगे, कौन कौन सी संकल्पनाएं हैं उसकी बात करेंगे, और भारत के संदर्भ में जो टेक्टोनिक का जो विचार है वो विचार हमें संबंधित सबसे अच्छी तरीके से हम उसका अध्ययन करेंगे। उसके बाद में एक अगला टॉपिक है जियो सेंक्लाइंस। जियो सेंक्लाइंस, जियो सेंक्लाइंस क्या है? भूसन्नति, क्या भूसन्नति है जियो सेंक्लाइंस। भूसन्नतियाँ मतलब जो समुद्र होता है या सागर होता है उसकी गहराई में लगातार क्या है निक्षेप जमा हो जाते हैं। उन निक्षेपों के कारण उस पर क्या है तल पर दबाव बढ़ना शुरू हो जाता है, और उन्हीं निक्षेपों को किस संदर्भ में देखा गया है? भूसन्नतियों को देखा गया है। जैसे तैती सागर की बात करते हैं तो उसमें भूसन्नतियाँ जमा हो गई जिसके कारण किसका निर्माण हुआ? पर्वतों का निर्माण हुआ। और कौन से पर्वत का निर्माण हुआ है? हिमालयी पर्वत का निर्माण हुआ है उसके अंतर्गत। अब इस जियो सेंक्लाइन को पढ़ेंगे तो हम साथ साथ में माउंटेन्स थ्योरी भी पढ़ेंगे। अब जियो सेंक्लाइंस का मुख्य जो आधार किसका बनता है? पर्वतों के निर्माण का आधार बनता है जियो सेंक्लाइंस। तो पर्वतों के निर्माण के जितने भी सिद्धांत हैं, जिस व्यक्ति ने पर्वत के निर्माण से संबंधित जो भी सिद्धांत दिए हैं उन सिद्धांतों की बात करेंगे। जैसे जेफरीज हैं, कोबर हैं, होम्स हैं, डेली हैं, ये सारे के सारे जितने भी व्यक्ति हैं इन्होंने किस संदर्भ में सिद्धांत दिए हैं? पर्वतों के निर्माण के संदर्भ में सिद्धांत दिए हैं। तो कुल कितने टॉपिक हो गए आपके सेकंड यूनिट के अंतर्गत? कुल टॉपिक हो गए आपके 4 मुख्य टॉपिक हैं। इसमें से भी क्या है छोटे छोटे सब टॉपिक्स आपको मिलेंगे, उन टॉपिकों के भी हम आगे बात करेंगे। इसके अलावा यूनिट नंबर 3 है, 4 हैं, 5 हैं, उसमें क्या क्या कंटेंट डाला हुआ है ये बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। अब देखिए जो 4 पेपर हैं उसको आप अच्छी तरीके से देखें, और मैं जो आपको पेपर पढ़ाऊंगा वो पेपर है आपका जियोमॉर्फोलॉजी का जो सेकंड पेपर है। उसके अंतर्गत आप देखना सिलेबस आपके पास में होगा, नहीं है तो आप MGSU साइट पर डाउनलोड कर सकते हैं। UG का और PG का दोनों वहाँ पर डाला हुआ है। आपको PG का देखना है ज्योग्राफी का सिलेबस, और उसमें आपको सभी जितने भी तथ्य यहाँ बताए गए वो सभी मिल जाएंगे, और उसको अच्छी तरीके से पहले सिलेबस को अच्छी तरीके से याद करना, और सिलेबस जब याद हो जाएगा उसके बाद में हम टॉपिकों के बारे में देखेंगे। तो इसीलिए मैंने आज सबसे पहले जो सिलेबस है हमारा, जो जितने भी 4 पेपर हैं उनको बताया, ताकि आपको पहले ये रूपरेखा समझ में आ जाए कि हम किस दिशा में अग्रसर हैं, किस तथ्य का हमें अध्ययन करना है। तो इसके लिए ये जानकारियाँ बहुत आवश्यक हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।